तचक्षुर्देवहितं पुरुस्ताच्छुकर्मुचिरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं परब्रवाम शरदः शतं मदीना श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शता। जगदीश यह विनय है हम वीरवर कहावे, होकर शतायु स्वामी तुमसे लगन लगावे। 100 साल तक हमारी आँखें हो ज्योति धारी, कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी। वाणी विराट प्रभु की वृदावली सुनावे, परतंत्रता है पातक स्वतंत्र मंत्र गावे। 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहे सुखारी, सर्वांग की क्रियाएं शिथिल रहे हमारी। जगदीश जय विनय है हम वीरवर कहावे, होकर शतायु स्वामी तुमसे लगन लगावे। ओम शांति शांति शांति। ओम। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आपको बहुत बहुत सादर नमस्ते। अभी तक आप बालकांड सुन रहे थे और बालकांड में अंत में आया था कि श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न की शादी हो जाती है। वहाँ अयोध्या पहुँच जाते हैं और उसके बाद भरत और शत्रुघ्न वो ननिहाल में जाते हैं। ननिहाल में जाते वक्त भरत और आगे राम का जीवन कैसा चलता है, यहाँ पर अयोध्या कांड शुरू होता है और पहला सर्ग उसका प्रथम सर्ग जाके राम के राज्याभिषेक का निश्चय किया जाता है। तो आगे सुनिए। मामा के घर जाते हुए महात्मा भरत निष्पाप एवं शत्रुओं का हनन करने वाले शत्रुघ्न को भी प्रीतिपूर्वक अपने साथ ले गए। जब भरत अपने मामा के घर गए तो वो शत्रुघ्न जो छोटा भाई था उसको भी प्यार से वो अपने साथ ले गए। भरत जी अपने ननिहाल में अपने लघु भ्राता शत्रुघ्न सहित सत्कृत होकर रहने लगे। बहुत ही इज्जत से उनको रखा गया। उनके मामा उनसे पुत्र की तरह स्नेह करते थे, प्यार करते थे। सब प्रकार से संतुष्ट रखे जाने पर भी दोनों वीर भाइयों को प्राय अपने वृद्ध पिता महाराज दशरथ की याद आती रहती थी। उनकी याद आती रहती थी, वो याद करते रहते थे। उधर महातेजस्वी दशरथ भी महेंद्र और वरुण के समान प्रदेशगत अपने राजकुमारों को याद किया करते थे, क्योंकि पिता में पुत्रों का प्यार था और पुत्रों में पिता का प्यार था, इसलिए वो आपस में याद करते रहते थे। यद्यपि अपने शरीर से निकली हुई चारों भुजाओं के समान चारों ही राजकुमार महाराज को बहुत प्यारे थे, फिर भी उन चारों में महातेजस्वी श्री राम दशरथ जी का विशेष अनुराग था उन पर, राम पर, क्योंकि वे सर्वसंपन्न गुण सब प्राणियों में ब्रह्मा के समान अत्यंत गुणवान थे। यहाँ पर राम के गुणों की चर्चा होती है। श्री राम अत्यंत रूपवान थे, महाशक्तिशाली थे, दुर्गुणों से रहित थे, पृथ्वी पर अनुपम और गुणों में दशरथ के वो समान थे। वे सदा प्रसन्नचित्त रहते थे और सबसे मीठा बोलते थे। यदि कोई उनके प्रति कठोर वचन भी, अगर सख्त वचन भी बोल देता तो वे प्रत्युत्तर में कोई कठोर शब्द नहीं कहते थे, कठोर बात नहीं कहते थे। श्री राम किसी प्रकार किए गए एक ही उपकार से संतुष्ट हो जाते थे और किसी ने उनके प्रति सैकड़ों अपकार किए हों तो भी उनका समन नहीं करते थे, वो याद नहीं रखते थे उनको। अगर किसी ने उनको मतलब बोलते हैं बेइज्जती भी कर दिया तो वो याद नहीं रखते थे। यहाँ पर एक घटना आती है श्री राम के बारे में, वो बताना बीच में जरूरी टिप्पणी है
क्योंकि बीच बीच में जो प्रक्षेपण किया हुआ है, प्रशिक्षित जो इसको किया है रामायण को, उसके बारे में टिप्पणी करना बहुत जरूरी है। इस विषय में श्री राम के जीवन के घटनावलोकन कीजिए। चित्रकूट में बैठे हुए श्री राम और लक्ष्मण वार्तालाप में संलग्न हैं। लक्ष्मण जी भरत की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हे राम, भरत जी भी सारे भोग विलासों को छोड़कर आपकी भांति तप कर रहे हैं। वे भूमि पर सोते हैं, शीतल जल से स्नान करते हैं, परंतु यहाँ पर क्या बोलते हैं कि परंतु भर्ता दशरथो यस्या साधुश्च भरत सुतः कथम नु सांबा केकई तादृशी क्रूर दृशनी, कि जिसका पति महाराजा दशरथ जैसा हो, जिसका पुत्र साधु भरत जैसा हो, वह माता केकई किस प्रकार ऐसे क्रूर स्वभाव की हुई। वो पूछते हैं, लक्ष्मण श्री राम से बोल देते हैं। श्री राम लक्ष्मण द्वारा की गई माता केकई की इस निंदा को सहन नहीं कर सके और वो क्या कहते हैं, न तेयम्बा मध्यमा तात गृहीतव्या कदाचन तामे वेक्ष्वानुकुशास्थ्य भरतस्य कथाम कुरु। हे भाई लक्ष्मण, तुझ मंझली माता केकई की निंदा मत करो। तुम तो इक्ष्वाकु नाथ भरत की ही चर्चा करो। यह है श्री राम का पुकारों को भूलने का, कि मतलब केकई ने जब राम को भी 14 वर्ष वनवास दिला दिया तो भी राम ने उसको याद नहीं रखा, और वो केकई की कभी भी बुराई नहीं सुनते थे। लक्ष्मण के कहने से उन्होंने बुराई नहीं सुनी, इसलिए वो कभी भी अपने प्रति अपकार, जो मतलब उनका कोई अगर बेइज्जती भी कर देता था तो उसको भूल जाते, तो याद नहीं रखते थे। वे दयालु, क्रोध को वश में रखने वाले, ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले, दीनों पर दया करने वाले, धर्म को जानने वाले, जितेंद्रिय एवं पवित्र थे। वो इंद्रियों पर विजय पाने वाले थे और पवित्र थे। दशरथ नंदन श्री राम श्रेष्ठ गुणों से युक्त थे। उनके इन गुणों के कारण ही प्रजा के लोग उन्हें बाहर रहने वाले अपने प्राण के समान प्रेम करते थे। जैसे एक व्यक्ति अपने प्राणों से प्यार करता है, ऐसे ही पूरी जनता, जो प्रजा थी अयोध्या की, पूरे राज्य की, वो राम को बहुत प्यार करते थे। श्री राम सब विद्याओं में और ब्रह्मचर्य व्रत में स्नान किए हुए, अर्थात विद्या स्नातक और व्रत स्नातक थे। वे अंगों सहित वेदों को जानने वाले और बाण विद्या में अपने पिताजी से भी बढ़कर थे। उन्होंने इतनी विद्या, बाण विद्या प्राप्त कर ली थी कि दशरथ जी जो आवाज़ के ऊपर तीर मारते थे, उनसे भी ज़्यादा वो श्री राम हो चुके थे। सज्जनों, वे धनुर्विद्या विशारदों में श्रेष्ठ थे, अतिरथों से पूजित थे, शत्रुओं पर आक्रमण तथा प्रहार करने और सैन्य संचालन में कुशल थे। राम ने इतनी विद्या सीख ली थी कि वो सैन्य संचालन कैसे होता है, शत्रुओं पर आक्रमण कैसे होता है, प्रहार कैसे किया जाता है, और वो अतिरथों में पूजित थे। श्री राम को लोकोत्तर गुणों से विभूषित देखकर महाराज दशरथ ने शुभ गुणों से युक्त मंत्रियों के साथ परामर्श करके उन्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करने का निश्चय किया। राम के पूरे गुणों को देख करके, पूरी उसकी बहादुरी को देख कर, पराक्रम को देख करके लक्ष्मण, जो अपने महाराज दशरथ ने अपने जो अच्छे मंत्री थे, जो सही सलाह देने वाले थे, उन मंत्रियों से परामर्श किया और ये उनसे परामर्श किया कि उन्हें राम को युवराज पद पर अभिषिक्त किया जाए, मतलब उनको युवराज की उपाधि देकर के उनको वहाँ पर रखा जाए। इस अवसर पर महाराज दशरथ ने नाना नगरों और अन्य देशों के प्रधान राजाओं को भी बुलवाया। मतलब जब राजा बनाया जाता था तो सभी की सहमति ली जाती थी, तो उन्होंने भी अलग अलग नगरों से और अलग अलग देशों के राजाओं को भी बुलाया। सबके सामने सब ये अपना रखा विचार कि भी राम को इतने गुण संपन्न होते हुए क्यों ना युवराज के पद पर उनको पद दे दिया जाए युवराज का।
महाराज ने शीघ्रता के कारण कैकेयी राज और जानकी जनक जी को नहीं बुलाया, यह सोचकर कि उनको यह शुभ समाचार पीछे मिल ही जाएगा। मतलब सभी राजाओं को बुला लिया, लेकिन समय नहीं था, जल्दी में उन्होंने काम किया था, इसलिए वो कैकेयी राज को जो भरत के मामा और नाना थे उनको नहीं बुला पाए, और जनक जी जो राम के ससुर थे, सीता जी के पिता थे, उनको वो नहीं बुला पाए। और उन्होंने ये सोचा कि उनको तो ये समाचार मिल ही जाएगा, क्यों वो सगे रिश्तेदार हैं, वो मेरे खुद के रिश्तेदार हैं, तो उनको तो पता चल ही जाएगा, इसलिए उनको वो नहीं बुला पाए थे। यहाँ पर भी एक बात आती है, क्या कैकेयी राज और जनक को न बुलाने का कारण राजनीतिक था। यहाँ पर देखिए, ध्यान दिए क्या बात है, वो राजनीतिक कारण था, उनको क्यों नहीं बुलाया गया। परंतु कैकेयी का विवाह दशरथ के साथ इस शर्त पर हुआ था कि उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वह राजगद्दी का अधिकारी होगा। यदि कैकेयी राज और जनक इन दोनों को भी बुलाया जाता तो निश्चित था कि जनक श्री राम का पक्ष लेते और कैकेयी राज भरत का। इस प्रकार दोनों में ही युद्ध ठन जाता। इस स्थिति को जानने के लिए महाराज दशरथ